आज कितना तारीख है? 8 सितंबर। 8 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। किस लिए? क्योंकि आज विश्व साक्षरता दिवस है। आज क्या है? विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है, इसकी शुरुआत 1966 ईस्वी में की गई थी, 1966, यूनेस्को के द्वारा। यूएनओ का एक विंग है यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को के द्वारा 1966 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। 2011 में जब हमारे देश में जनगणना हुआ, हर 10 साल में होता है, 11 के बाद फिर 21 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। 2011 को ही अगर हम लें तो उस समय हमारे देश का जो लिटरेसी परसेंट, जो साक्षरता दर, वो था 74.04%। आज लगभग 140 करोड़ की आबादी हो गई है हमारे देश में। आज की स्थिति क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन उस समय 74.04% हमारा लिटरेसी रेट था। इसमें अगर हम पुरुषों का देखें तो पुरुषों का लिटरेसी रेट ज्यादा था और महिलाओं का कम। पुरुषों का लिटरेसी रेट उस समय था 82.14%, 82.14%। किसका था? पुरुषों का। और महिलाओं का था 65.46%। वो 82 है, 65 अभी काफी बड़ा होगा, लेकिन 2011 में बात कर रहा हूं। तो ये मिशन क्या कर रहा है कि हमको सबको साक्षर बनाना है, कोई भी देश में अनपढ़ ना रहे। अब इसमें साक्षरता का मतलब क्या है? साक्षरता का मतलब है, साक्षर का मतलब है कि कोई भी जो 7 साल या 7 साल से अधिक उम्र का हो, जो 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा का हो, उसको लिखना और पढ़ना है। कोई बहुत बड़ी डिग्री कोई हम साक्षर नहीं कर रहे हैं, उसको लिखना और पढ़ना आए, 7 साल या 7 साल से अधिक का। और इसके लिए अगर अभी हम देखें भारत की स्थिति, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी परसेंट है। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य हमारे देश में कौन सा है? केरल। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ना। और अगर हम सबसे कम पढ़े लिखे राज्य की बात करें, जहां लिटरेसी परसेंट सबसे कम है, तो बिहार। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर और नगर हवेली। ये बात हो गई। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नीति बनाते हैं, इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। शिक्षा के लिए दोनों काम करते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक क्या क्या पहल किए गए हैं, तो इसके लिए मैं बता दूं कि 1995 में 15 अगस्त 1995 को हमारे देश में MDM यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। ये क्यों की गई? कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय आए और वो अनपढ़ ना रहे। इसलिए 1995 15 अगस्त को MDM, और जब से MDM हमारा चलने लगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। दूसरा, हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 क में भारत के संविधान में 86वां संशोधन करके, ठीक है, भारत के संविधान में 86th अमेंडमेंट करके, 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 21 क में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है हमारा? मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद हमारे जो मूल कर्तव्य है 51A आर्टिकल में, जो हम लोग कभी कभी प्रार्थना सभा में चर्चा करते हैं, उसके 11 नंबर में मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चे को अवश्य विद्यालय भेजेंगे। ठीक है। इसके बाद 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई पूरे देश में, जिसका आदर्श वाक्य था सब पढ़ें सब बढ़ें। पुराने बहुत सारे बैनर्स में देखे होंगे लिखा होगा सब पढ़ें सब पढ़ें। इसका मतलब क्या? कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रह जाए। इसके बाद 8 सितंबर 2009 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की गई, साक्षर भारत मिशन। इसके बाद 2020 में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें कहा गया कि 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
और हमारा जो पैटर्न था एजुकेशन का उसको कर दिया गया 5+3+3+4, यानी बच्चा यहाँ पूर्व प्राथमिक से लेके प्री प्राइमरी से लेके इंटर तक की पढ़ाई अब निःशुल्क करेगा। तो ये हमारे सारे पहल थे केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर कि हमारा देश निरक्षर ना रहे, हमारे देश के सभी बच्चे साक्षर हो जाएं, सभी लोग साक्षर हो जाएं। तो इसलिए 8 सितंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज क्या है, विश्व साक्षरता दिवस है और भारत भी इसके लिए बहुत काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब अगला जनगणना हमारा सामने आएगा तो हमारा जो 74.0% था ये काफी ऊपर बढ़ गया होगा और महिलाओं की खासकर जो 65% है वो भी काफी ऊंचा चला गया होगा। तो इस दिन को हम सार्थक बनाएं। हम भी अपने आसपास में ऐसे कोई भी लोग अगर हैं जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाएं। आप तो पढ़े लिखे हो, आप भी उसको सिखाओ, तभी हमारे देश के लोग जितने शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, हमारा देश उतना मजबूत, हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।